हूँ, उसका नाम है अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, हैंड रेज वालों को भी मौका मिलेगा। पहले इंडिविजुअल पूछ लूं। तनु कुमारी 80। यस सर। हाँ तनु, तुम ये बताओ, क्या बताओगी, तुम ये बता दो कि कम्युनिकेशन, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कौन सी तीन चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट। किसी भी कम्युनिकेशन में कौन सी तीन चीज होती हैं। तन्नू, तन्नू से पूछे थे ना। चलिए ठीक है, तन्नू तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। पूछ, जवाब दे दो। आलोक 8C, आलोक। आलोक तक आवाज आ रही है। सर नहीं आता है। चलो नहीं आता कोई बात नहीं, बस सीखने की कोशिश करना है। ओके सर। जयराज 8D। सर हम बताएं। नहीं नहीं, बीच में यस कोई सर। नहीं बोलेगा आज। पर हाँ जयराज बताओ, कौन सी तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें होती हैं कम्युनिकेशन में। यस सर, सेंडर रिसीवर और सर मैसेज। वाह बहुत अच्छे, पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर और तीसरा मैसेज। वेरी गुड। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, किससे है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है रोनित। रोनित, चलो रोनित तक आवाज नहीं जा रही है। श्रुति कुमारी 8A। श्रुति तक भी नहीं जा रही है आवाज। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लेंगे उसके बाद हैंड रेस करेंगे जिनको जिनको जवाब आएगा वो। क्वेश्चन मेरा ये है ना कि एनआईसी जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनका नाम। अच्छा, इतने लोगों का हैंड रेज है, चलिए बहुत अच्छे। तो मैं पूछ रहा हूँ सृजन सान्या से। सृजन, यस सर। कितने टाइप्स के। सर 4 टाइप। 4 टाइप्स के, ठीक है, बस इतना ही जवाब तुमको देना है। अब मैं किसी और से पूछता हूँ चारों नाम। ठीक है, चारों नाम। रुद्र कुमार 8A, रुद्र, हैंड डाउन कर लिया। यस सर। यस हाँ सर। रुद्र बताओ, कितने टाइप के एनआईसी, एनआईसी का नाम, चारों टाइप के एनआईसी का नाम। यूएसबी। यूएसबी। उसके यूएसबी वायरलेस। एनआईसी, दूसरा वायरलेस एनआईसी। वायरलेस। हाँ, और तीसरा सोचो वायर सोचो, और बहुत नजदीक हो। फाइबर। फाइबर केबल ऑप्टिक। चलो हो गया, फाइबर केबल एनआईसी, ऑप्टिक। वायर एनआईसी, वायरलेस एनआईसी एंड यूएसबी एनआईसी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है शिखा 8D। शिखा, शिखा तक आवाज नहीं जा रही, चलिए। त्रिशा, त्रिशा सुन पा रही है। यस सर। हाँ त्रिशा, तुम ये बताओ कि हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं, किन किन चीजों का होना जरूरी है नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। सर केबल। पहला केबल, सर एनआईसी कार्ड। एनआईसी, स्विच। स्विच। मॉडेम। स्विच, इसके बाद तीसरा मॉडेम। मॉडेम। हम्म,
Sir, cable, NIC, switch and modem. अच्छा अच्छा, ये चीज नहीं दिख रहा है क्या? मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ तो वो नहीं दिख रहा, नहीं? यस सर, हमको नहीं दिख रहा है ओहो हो, रुक जाओ 1 मिनट। सर, रिकॉर्डिंग हो चेक। रहा है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग कलर तक वाला तो, रिकॉर्डिंग तक तो ठीक है, लेकिन दिख स्काई क्यों ब्लू नहीं कलर रहा है? भैया। सर आप कलर और कोई दूसरा चूज कर लीजिए। स्काई ब्लू है सर, सर। आपका व्हाइट बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, सर रुक आप जाओ। दिख रहा है। हम मैं सर, अब चेक दिख कर रहा है, लेता अब हूँ, दिख चेक। रहा है। दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है? यस सर, अब यस दिख सर। रहा है। चलो ठीक है। तो फिर से आते हैं, क्या क्या पूछ रहे थे उस पे? तो सर क्वेश्चन हाँ, क्या बोल रहे हो? चलिए, तो मैं त्रिशा से पूछ रहा था केबल स्विच मॉडेम, चौथा क्या बताया तुमने त्रिशा? Sir, modem. 3 हुआ ना, केबल स्विच मॉडेम और Sir, NIC. एनआईसी, और एक चीज और छूट रहा है। सर कैन आई? नो, वेट, वो चीज है हमारा राउटर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय को वेस्ट ना करते हैं, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म किया जाए ताकि चैप्टर 2 में बढ़ें और क्विज हम लोग का स्टार्ट हो, मजा आएगा। सर हम लोग समझे थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, माइक म्यूट कर लोगे सभी। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में जाने कि इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सेंडर, मैसेज एंड रेसिपेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना कि वैसे डिवाइसेस जो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, वैसे डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, लाइक मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, ईटीसी। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो जाना कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे क्या क्या थे? तो हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या क्या बचता है? तो हमारा टाइम बचता है, मनी बचता है, वर्क एफिशिएंसी होता है, बहुत सारे नेटवर्क के बेनिफिट्स हैं। आज नेटवर्क का बेनिफिट है कि हम और आप अपने अपने घर बैठे हुए हैं तो भी एक दूसरे के कंप्यूटर्स को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से हो पा रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने डायग्राम देखा कि कैसे कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है। तो हमने देखा कि टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा डेटा आता है। टेलीफोन लाइन किसी का भी हो सकता है, जियो, एयरटेल, आइडिया, ईटीसी। ठीक है। तो स्प्लिटर के थ्रू अगर वो फ़ोन के लिए डेटा आया है तो फ़ोन में चला जाता है, कंप्यूटर के लिए डेटा आया है तो मॉडेम में चला आता है। मॉडेम इसको क्या करता है कि देखता है, मॉडेम के थ्रू अगर मुझे कंप्यूटर में भेजना है केबल वाले में तो केबल की तरफ चला जाता है, अगर वायरलेस डिवाइसेस में भेजना है तो वाईफाई राउटर के थ्रू वायरलेस डिवाइसेस में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने अगला स्लाइड में ये देखा, ये सब चीज़ों को मैं फास्ट इसलिए बोलता चल रहा हूँ ना क्योंकि मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, बस ये रिवीजन है कि नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो केबल, एनआईसी, स्विच, मॉडेम एंड राउटर। इसके बाद हम लोगों ने अगला पढ़ा कि केबल 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके बाद हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर में देखा कि 2 तरह के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक अनसील्ड। सील्ड में क्या होता है? तो एल्युमिनियम फॉयल होता है, अनसील्ड बिल्कुल ब्लैंक होता है। इसमें 8 वायर्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन क्विज में आ सकता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में कितने अंदर वायर्स होते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को। फिर हम लोगों ने कोएक्सियल केबल देखा। कोएक्सियल केबल में हम लोगों ने ये देखा कि बीच में एक कॉपर वायर होता है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फॉइल होता है, उसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल होता है, उसके ऊपर एक वायर होता है, वायर नेट होता है। किसका होता है? तो एल्युमिनियम का ही होता है। इसके ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट होता है।
इसके अंदर नॉइज बहुत कम इंटर कर पाता है, जिसके वजह से इसमें डेटा बहुत ही क्लियर होता है और बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। चलिए इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखें। इसके बाद हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिक केबल देखा कि बाहर में ब्लैक कलर का आउटर बॉडी जैकेट होता है, फिर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मेटल का एक कवर होता है, इसके अंदर ग्लास के वायर्स होते हैं। इस ग्लास के वायर्स किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? तो लाइट वेव टेक्नोलॉजी पे काम लाइट। करते हैं, जिससे हमारा डेटा किस रूप में ट्रैवल करता है? तो लाइट के रूप में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड फास्ट नहीं फास्टेस्ट है। अभी तक का सबसे फास्टेस्ट अगर डेटा ट्रैवल का मीडियम है तो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें हमारा डेटा बहुत ही जल्दी फास्ट ट्रैवल होता है। और ये जियो के तरफ से एक सर्विस शुरू किया गया है, जीगा फाइबर, जिसके वजह से हमारा बहुत ही स्पीड फास्ट होगा, डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इसके नोड इस तरह के होते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एनआईसी को। एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बाद हम लोग एनआईसी यहाँ से समझना स्टार्ट कर रहे थे। तो हम लोग जाने कि 4 तरह का एनआईसी होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा वायरलेस, दूसरा एनआईसी होता है वायर ऑब्लिक केबल का, ये हमारा वायर वाला है दूसरा और ये हमारा पहला। तीसरा होता है यूएसबी एनआईसी और चौथा होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक एनआईसी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ से समझते हैं स्विच। स्विच क्या होता है? तो स्विच हमारा एक तरह का वो डिवाइस है, इस तरह का डिवाइस है कि जब हमें केबल वाले कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एनआईसी के लिए एनआईसी का जो नोड होता है वो लगाने के लिए जैक दिया हुआ है। एक वायर आपको कंप्यूटर के एनआईसी में लगेगा और एक वायर आके यहाँ लगेगा, फिर एक और दूसरा कंप्यूटर है। इस तरह से ये जितने इसमें पॉइंट्स होंगे उतने कंप्यूटर्स कनेक्ट होते जाएंगे। ज़्यादातर आपको ना स्विच इस तरह से देखने को मिलेगा, 8 पोर्ट, 8 के बाद 16 पोर्ट, 16 के बाद सर हम 32 लोग पोर्ट। हाँ अभी बोल लेने दो, बाद में बोलना, मैं जब बोलूँगा ना उस समय बोलना, ठीक है। 32 के बाद 64 पोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 पोर्ट के स्विचेस नहीं आते हैं, आते हैं 3 पोर्ट वाले भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक राउटर लगाते हैं वाईफाई शेयर करने के लिए, तो उसमें भी ना स्विच का पोर्ट दिया रहता है, तो उसमें किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से करके होता है, ठीक है। तो हम लोग स्विच का समझते हैं। Switch is used to connect multiple devices such as computer, printer, scanner, which need to be connected to each other in a network. A switch can thus connect computer, printers, and server, creating a network of shared resources. ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। किसी को क्वेरी है तो पूछिए। विक्की पूछ रहे थे कुछ, बोलो विक्की। सर बोल रहे थे कि हम लोग की लैब में भी होगा ना ये। हम लोग के लैब में भी है। हम लोग के लैब में ना ये दोनों स्विच है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आपको 8 पोर्ट का है और सेकंड वाला है आपको 32 पोर्ट का और थर्ड वाला है 16 पोर्ट का। तो ये हम लोग के लैब में नहीं है, ये 2 तरह का है। चलिए नाराज नंदिनी कुछ पूछना चाह रही हैं। राजनंदिनी का हैंड रेज है, पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो।
चलिए, राजनंदिनी को कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक स्टूडेंट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा सगुन से। सगुन, Yes, sir. हाँ सगुन, तुम ये बताओ कि फाइबर ऑप्टिक केबल के एक एडवांटेज के बारे में। So they are easy to install, being light and weight. दे आर इजी टू बीइंग इंस्टॉल्ड, लाइट एंड वेट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये लाइट एंड वेट होने के कारण ना इनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। मैंने पिछले बार भी क्लास में बताया था कि दो फाइबर ऑप्टिक केबल को जोड़ने के लिए एक मशीन चाहिए होता है, एक डिवाइस चाहिए होता है जो इसको ना विद इन सेकेंड दोनों केबल को ज्वाइंट कर देता है। ये अलग बात है कि ये मशीन थोड़ा कॉस्टली आता है, सबको परचेज करने की बस की बात नहीं है। चलिए, एक एक इंफॉर्मेशन और था मुझे देना कि ना रूटीन में तुम लोग को ना कंप्यूटर क्लास मिला होगा, तो मैंने ना उस रूटीन के अकॉर्डिंग क्लास नहीं ले रहा हूँ। आप लोग का क्लास 4:10 में रख कर दिया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको 3 दिन वीक में क्लास दे पाऊँ, और हमारी क्लासेस जो 3 days क्लास हो इन अ वीक, और हमारी क्लासेस जो हो वो क्या हो ना कि अप्रॉक्स 1 hour के आसपास हो जाए, ताकि सभी चीज़ों को अच्छे से एकदम इत्मीनान से मैं पढ़ा सकूं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो रूटीन में जिस दिन मेरा क्लास होगा उस दिन तुम लोग फ्री हो। मेरा क्लास 3 दिन होगा, MWF टाइमिंग 4:10। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा ना तो वो उसको क्लियर कर दोगे। ओके, Okay, चलिए sir. अब बात करते हैं मॉडेम की। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो? चलिए बात करते हैं सर मॉडेम। फाइबर ऑप्टिक हाँ, केबल वाटरप्रूफ होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल हाँ वाटरप्रूफ होता है। सी के अंदर बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं। यस सर, इस बार बिछा है, देखे हम्म, हैं। चलिए अब हम लोग मॉडेम को समझते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सौम्या जायसवाल, Yes, sir. मॉडेम का फुल फॉर्म। So modulator, demodulator. ठीक है, बहुत अच्छे। प्रणव कुमार, प्रणव एटी। अरे बोलते क्यों नहीं हो? नहीं आता है तो कम से कम बोला तो करो कि नहीं आ रहा है। अमरजीत राय एटी। सर नहीं याद है। चलो बहुत अच्छा, ये हुआ एक अच्छा बात। अभिनव 8D। अभिनव, चलिए अभिनव तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ऋषुराज 8B। यस सर। मॉडेम का फुल फॉर्म। सर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तो फुल फॉर्म हम लोग समझ गए, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये होता क्या है ये देखिए। हमारा जो डेटा है ना वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू दो तरह से आ सकते हैं, एक वायर और दूसरा वायरलेस। पिक्चर में आपको वायर वाला दिखाया गया है। हमारे डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू एक डिवाइस में आते हैं, तो वो जो डेटा आता है ना वो हमारा एनालॉग होता है। एनालॉग एक डेटा का कंडीशन होता है, उस रूप में होता है, ठीक है। और मॉडेम इसको क्या करता है तो उस रूप में चेंज करता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और वो रूप है हमारा मशीन लैंग्वेज। वो रूप है हमारा मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यही काम करता है कौन, तो मॉडेम। अगर यहाँ से डिजिटल डेटा आया है तो इसको फिर से चेंज करता है एनालॉग में, और टेलीफोन लाइन के थ्रू वो हमारे पास फिर से मॉडेम में आता है और फिर हमारे कंप्यूटर में आता है।
एक एग्जांपल से समझो। देखो, ये रहा हमारा कंप्यूटर, ये रहा आपका कंप्यूटर, ठीक है। हमने यहाँ से कुछ हाय हेलो भेजा, डिजिटली मॉडेम के पास पहुंचा, मॉडेम इसको एनालॉग में चेंज करके टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके मॉडेम में भेजा, आपके मॉडेम ने फिर उसको डिजिटली 0 एंड 1 में ट्रांसफ़र किया और आपके कंप्यूटर में सेंड कर दिया। और यही जो बीच में डिवाइस इस काम को कराने के लिए होता है, उसी डिवाइस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉडेम के नाम से जानते हैं। देखिए फुल फॉर्म इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, modem is abbreviation for modulator and demodulator. Modem are used for data transmission from one computer to another computer network through telephone lines. The computer network works in digital mode while analog technology is used for carrying message across phone lines. जब हमारा टेलीफोन लाइन यूज होता था डेटा कैरी करने के लिए, उस समय मॉडेम का यूज होता है डेटा को डिजिटल रूप में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राउटर की। उससे पहले जितने लोगों ने राउटर अपने अपने घर में देखा, वो लोग हैंड रेज करके बताइए कि हाँ सर हमने राउटर अपने घर में देखा है। अच्छा, इतने लोगों ने देखा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, उन लोगों का छूट जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया है ना, रिकॉर्डेड सेशन शुरू किया है, यानी कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो ना साथ साथ आपका रिकॉर्ड भी होता चलेगा, और इसका लिंक MS टीम में भी देख सकते हो, या मैं इस वीडियो को YouTube पे अपलोड करके इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हैंड डाउन कर लो। अब मैं मॉडेम सर का वेबसाइट पे भी है ना? हाँ वेबसाइट पे भी है, लेकिन वेबसाइट पे भी नहीं डाले हैं अभी ना, यूट्यूब जो पेज है ना उस वेबसाइट का, उस पे डाल रहे हैं। चलिए, तो राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन्ड टू रिसीव, analyze and move incoming packets to another network. It may also be used to convert the packets to another network interface, drop them and perform other actions relating to a network. इसमें क्या होता है, एक इस तरह का डिवाइस है जिसमें डेटा आपके आते हैं और उन डेटा को ये वाईफाई के रूप में, वाईफाई कह रहे हैं, वायरलेस के रूप में आपके डिवाइसेस तक शेयर करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। इसी के पीछे ना स्विच के लिए भी पोर्ट बना होता है, 1 2 3, 2 3 4 बना होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा टर्म है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या हमारा राउटर और मॉडेम सेम है या अलग है? इसका जवाब कितने लोग देंगे? कितने लोग, अच्छा जितने लोगों को लगता है ना कि सेम है वो लोग हैंड रेज करिए, जितने लोगों को लगता है कि सेम है। अरे वाह, सबका हाथ नीचे हो गया। क्लास की तरह तो नहीं कर रहे हो ना कि देख रहे हो अरे अच्छा वो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, छोड़ो हम भी नहीं करते हैं। क्लास में करते थे ना तुम लोग, उसी तरह ऐसा तो नहीं हो रहा ना। चलिए अब जितने लोगों को लगता है कि डिफरेंट है वो लोग हैंड रेज करिए। वाह, बहुत से लोगों का हैंड रेज तो हुआ है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हैंड रेज करें कि नहीं करें, और कुछ लोगों का हाथ लगता है कि चावल दाल खाने में बिजी है, कि छोड़ो ना कौन उठाएगा, पहले जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा जाते हैं।
चलिए अब मैं जिनका नाम लूंगा ना वो बताओगे कि कैसे डिफरेंट हैं। सूर्यकांत सिन्हा, सूर्यकांत तक यस आवाज आ सर। रही है मेरी? यस हाँ सर। सूर्यकांत बताओ कैसे डिफरेंट लगता है तुमको? सर ये जो राउटर है उसको सर साथ जितने डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे उसको सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हम्म। डेटा। और सर ये जो ठीक है। और ये मॉडेम है वो सर सबको सेम सर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है फोन लाइन्स के थ्रू, जो कि कंप्यूटर सर सर उतना नहीं। ठीक है ठीक है। चलिए प्राची प्रज्ञा यस सर। सब बताइए। सब मॉडेम से होम नेटवर्क है जो वाइड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, मगर राउटर सर एक बॉक्स है जो वायरलेस एक बॉक्स की तरह जो वायरलेस डिवाइस है और एक वायरलेस बार डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करते हैं। ठीक है बहुत अच्छे। वाभ्याश्री, वाभ्या तक आवाज आ रही है? बताओ डिफरेंट है या अलग है सेम है? सर डिफरेंट है। कैसे? सर मॉडर्न सर होम नेटवर्क है वो बोलो बोलो सुन रहे हैं। आवाज आवाज कट सर रही है मॉडर्न तुम्हारी। होम साउंड इक्वल। सर आवाज आ चलिए रही है। हाँ आ रही है, बोलो बोलो। सर मॉडर्न होम नेटवर्क है जो वाइडर एरिया से कनेक्ट करता है और राउटर वाईफाई प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे वायरलेस चलो। नेटवर्क को। ठीक है। बाकी लोग यहाँ पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। मॉडेम हमारा इस तरह का डिवाइस है जो हमें वाइडर यानी पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का काम करता है। अभी हम लोगों ने पिक्चर के थ्रू समझा कि टेलीफोन लाइन से डेटा आ रहा है, इसको डिजिटल रूप में भेज रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से डिजिटल डेटा आ रहा है, इसको एनालॉग में करके टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसका काम है डिकोड करना, इनकोड करना, डिकोड करना, इनकोड करना, ठीक है। डेटा को चेंज करते रहना। लेकिन राउटर हमारा क्या है ना कि राउटर हमारे जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको ये डेटा भेजने का काम करता है, डिजिटली डेटा को। ये अगर आपका मॉडेम नहीं है घर में या किसी तरह से कनेक्शन टूट गया है तो आपके बाकी डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए राउटर होता है। जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, वायर वाले डिवाइसेस हैं। और चलो बात करते हैं कि अगर राउटर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर राउटर नहीं होगा ना तो आप मॉडेम के थ्रू किसी एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा पोर्ट दिया होता है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको आपको बहुत सारे एक डिवाइसेस के अलावे बहुत सारे डिवाइसेस पे शेयर करना है, तब इस केस में हम लोग यूज करते हैं राउटर का। इसको एक तरह से घर के एग्जांपल से हम देखो समझाते हैं तुमको। घर में एक्सटेंशन बोर्ड होता है, तुम्हारे पास से एक डिब्बा है जिसमें एक ही सॉकेट है लगा हुआ, ठीक है। तो इससे तुम एक ही बल्ब यूज कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसी को एक एक्सटेंशन से जोड़ दें जिसमें ढेर सारे सॉकेट होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इससे बल्ब और फैन और ईटीसी को जोड़ सकते हैं। बस वही है, इसमें हम लोग बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, 1 मिनट रुकोगे, बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक ही डिवाइस से कनेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर होगा। लेकिन राउटर से क्या है ना कि बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोग जोड़ सकते हैं। और हम लोग इसको मॉडेम से इसलिए जोड़ देते हैं ताकि जो भी उधर से इंफॉर्मेशन आ रहा है वो डिफरेंट डिवाइसेस में शेयर कर सके। हाँ बोलो। सर पूछ रहे थे राउटर का रेंज होता है या फ्री होता है राउटर?
रेंज होता है, आगे पढ़ेंगे राउटर के रेंज के बारे में, ठीक है। हर एक चीज का रेंज होता है, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है। चलिए, अब ये तो था, अभी तक हम लोग केबल वाले कनेक्शंस की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है। पहला ब्लूटूथ, दूसरा इंफ्रारेड वेव्स, तीसरा रेडियो वेव्स, चौथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पांचवा 3G, 4G, 5G, वाईफाई। इसके बाद है एक वाई मैक्स। अब हम लोग हर एक लाइन से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा पहला वायरलेस नेटवर्क जो बना था, वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ था, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एलोहा नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे क्रिएट हुआ था? तो हवाई में क्रिएट हुआ था। किसने क्रिएट किया? तो मनोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट और वहाँ के प्रोफेसर ने मिल करके इसको क्रिएट किया था। कब? 1971 में, ठीक है। 1971 में वहाँ के कुछ प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट मिल करके पहला वायरलेस नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया, चेक किया कैसे काम करता है। कब? 1971 में। ये उनका ग्रुप फोटो है, देख पा रहे होगे। इतने लोगों ने मिल करके एक वायरलेस नेटवर्क 1971 में तैयार किया था, जिसको हम लोग एलोहा नेट के नाम से जानते हैं। 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, जरा बताइए आदित्य क्या बात है? सर तब से एलोहा हैंड रेज की था, भूल गया था। अच्छा, भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, कौन पूछ रहे हो? पूछो। सर एलोहा नेट का फुल फॉर्म? एलोहा नेट का तो ऐसा मैंने कुछ फुल फॉर्म अभी नहीं देख के रखा है, आज मैं सर्च करूंगा, अगर होगा ना तो मैं अगले क्लास में उसको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा नाम है जो 39 स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है उसमें से किसी को नहीं मालूम होगा। सब जानते हैं ब्लूटूथ क्या होता है। सभी में से लगभग के पास एक हेडफोन होगा जो कि किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज, यानी कम दूरी में बिना वायर का डेटा ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसका रेंज क्या है? तो 10 मीटर या फिर इससे कम। 10 मीटर या फिर इससे कम का जो रेंज है वो आपको ब्लूटूथ प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? तो पीसी से फोन में, फोन से स्पीकर में, सर स्पीकर से स्पीकर, हेडसेट। हाँ, स्पीकर से हेडसेट में, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लूटूथ का तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिटेल में बताने का जरूरत है। नो सर, कि आप जरूरत पहले है भी इसको भी? नो सर। नो चलिए, सर। तो आगे बढ़ते हैं। ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज एक टेक्नोलॉजी होता है, उस पे ये काम करता है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इसमें से डेटा ट्रांसफर होता है, एक रे निकलता है और वो उस समय डेटा होता है और वो फोन में, पीसी में जाता है और हमें डेटा प्राप्त होता है। आराम से मस्ती में गाना सुनते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा होगा, लेकिन अब से अगर इसका यूज करोगे तो जरूर सोचोगे कि ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है और इसका रेंज क्या हो सकता है। चलिए, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में समझते हैं। इंफ्रारेड वेव्स, घर में आपने रिमोट देखा होगा। यस सर। रिमोट को टीवी के सामने रखते हैं
और उस पे जो भी बटन प्रेस करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टीवी का चैनल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसके लिए रिमोट में भी एक लाइट लगा होता है और टीवी में भी एक लाइट लगा होता है, और दोनों क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। अगर बीच में एक हैंड भी लगा दोगे, हाथ भी लगा दोगे, तो क्या होगा, फिर कम्युनिकेशन में रुकावट आने लगेगा। ज़्यादा डिस्टेंस से भी प्रॉब्लम है, नॉइज से भी प्रॉब्लम है, और हीट से भी प्रॉब्लम है इसको। ये वॉल पेंट्रेट नहीं होता है, यानी कि दीवार के आर पार हम लोग डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सर लेकिन अमेजोन का जो फायर टीवी स्टिक है उसमें तो कितना भी रेंज से करने से हो जाता है, एक रूम से दूसरा रूम अमेजन का फायर टीवी स्टिक। फायर स्टिक, चलो इसके बारे में बताते हैं। ये किस सिग्नल, अरे यार ये लिखा क्यों नहीं रहा, किस प्रोसेस पे काम करता है ये बता रहे हैं। ये ना आपका इंफ्रारेड पे नहीं काम करता है, ये आपका काम करता है ब्लूटूथ पे। आजकल जितने भी रिमोट आ रहे हैं ना स्मार्ट टीवी के, सर ये सर वो भी रेंज से फायर बाहर स्टिक के, काम नहीं करेगा। क्या? सर वो रेंज से बाहर चल जाएगा, मतलब ब्लूटूथ का हाँ, रेंज से ब्लूटूथ तो का काम। रेंज आपका 10 मीटर है। हाँ सर 10 उसके मीटर से बाहर अगर आप बाहर चले जाएंगे तो नहीं काम करेगा। तो वो नहीं। ऐसा थोड़ी कि उसको लेके नानी घर चल जाओगे, वहां से टिपोगे तो मम्मी का चैनल बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कितने रेंज में, यानी 10 मीटर के रेंज में आपका रहना जरूरी है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो पहले वाला रिमोट आता था, या जिसमें देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा बत्ती दिए रहेगा, बल्ब दिया रहेगा, वो किस वायरलेस हाँ वो टेक्नोलॉजी पे समझे। काम कर रहा है, तो वो इंफ्रारेड। क्लियर है? चलिए अब एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आज यहीं तक। उसके बाद बाकी का बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के बाद इस सेशन को आज कंप्लीट करते हैं। जिसका जिसका नाम लेंगे वो बस जवाब दोगे। हर्षित 8D, हर्षित। प्रणव 80, कोई बोल ही नहीं रहा, सब गायब है। यस सर। हाँ, कौन बोला? सर प्रणव बोला। हाँ प्रणव, बताओ कि हमारा ब्लूटूथ का रेंज क्या होता है? 10 मीटर। 10 मीटर और लेस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला नाम है सानवी झा 8D। यस सर। सानवी बताएगी फर्स्ट नेटवर्क, वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस नेटवर्क। अलोहा नेटवर्क। बहुत अच्छे, वेरी गुड। शिखा श्वेता। यस सर। शिखा श्वेता बताएगी फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क एलोहा नेट था, वो किस टाइम में एस्टेब्लिश हुआ, किस टाइम में क्रिएट किया गया? सर 1971। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके बाद जो हमारा नाम है वो है सौम्या जायसवाल। यस सर। सौम्या बताओ कि इंफ्रारेड वेव्स को किन किन चीजों से वो अफेक्टेड होता है? So it is affected by distance, noise, and heat, and it can work only for short distance, and it cannot penetrate walls. बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुंदन 8C। नैन्सी 8D। Yes sir. नैन्सी ये बताओ कि हमारा इंफ्रारेड वेव्स किस किस चीजों में यूज होता है? इंफ्रारेड वेव्स का यूज तुम किस चीज में देखी हो?
अनुराग पटेल बोलो। सर एक बार सर रिमोट में। रिमोट में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला नाम है आदित्य नारायण। यस सर। आदित्य तुम ये बताओ कि मॉडेम का फुल फॉर्म। फिर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। हमारा होमवर्क वही है, रिवीजन। नया भी कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगले क्लास में ना मैं एक आप लोग को टेस्ट इसका नहीं होगा, चैप्टर 1 का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। रिटेन, हाँ रिटेन होमवर्क मैं अगले क्लास में आपको चैप्टर 1 के लिए दूंगा, ठीक है। और वो ज़्यादातर रिटेन मुझे लगता है कॉपी पे नहीं होगा, और रिटेन होगा आपके कंप्यूटर पे ही। कैसे क्या करना होगा इसके बारे में मैं सोच करके अगले क्लास में बताऊंगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो रुके रहोगे, बाकी सभी लोग जा सकते हो। जिसका क्वेरी है वो पूछ लो। चलिए, किसी का कोई क्वेरी नहीं है? अगर क्वेरी नहीं है तो बंद करते हैं फिर। सर हाँ बोलो। सर हम लोग का जो पीपीटी आया है न्यू वाला, स्कूल में जो जमा करना था हम लोग को बोर्ड का एग्जाम वाला, तो थोड़ा बता दीजिए ना। पीपीटी? हाँ सर सर, वो जो जो बोर्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था सर पीडीएफ में। इसका आइडिया नहीं मुझे, भेजना तो मैं देखूंगा। ओके सर, ग्रुप में भेज दें। ग्रुप में या इंडिविजुअल भी भेज सकते हो, ओके सर। ठीक है ना। सर और कुछ? नो सर। तो बंद कर दें? यस सर। हाँ बोलो। बोलो।